अब जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध के बादल धीरे धीरे छटने लगे हैं और अब वैश्विक आर्थिक तौर पर देशों को वापस से अपने आप को पटरी पर लेकर आना है, कितने इंपॉर्टेंट है ये समिट? देखिए, G7 की मीटिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है और प्रधानमंत्री मोदी ये 7वीं बार जा रहे हैं G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने। पहले हम लोग का जो स्टेटस था भारत का, वो मेहमान देश का था, विशेष मेहमान गेस्ट के तौर पर हम लोग बुलाए जाते थे। अब वो स्टेटस इंप्रूव हुआ है और भारत पार्टनर कंट्री के तौर पर बुलाया जाता है। G7 में भारत पार्टनर कंट्री है, मेंबर नहीं होने के बावजूद पार्टनर कंट्री है, तो उस तरह से भारत को ट्रीट किया जाता है। और अगर एशियन जो पावर सेंटर्स हैं उसमें से अगर चाइना नहीं जा रहा है, रशिया भी नहीं है, हाँ रशिया भी नहीं है, तो अपने आप भारत का एक वहां मतलब बनता है। तो G7 की और तीसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यूरोप के देशों के साथ जिस तरह के संबंध अभी अमेरिका के हो गए हैं, ऐसी स्थिति में भी G7 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आ करके अपने बिहेवियर को मेंड करते हैं या नहीं करते हैं। ट्रंप आकर के यूरोप के देशों के साथ जिस तरह की बातें करते रहे हैं, जैसे कमेंट करते रहे हैं यूरोप के देशों पर, खासतौर से फ्रांस को लेकर के जो अभी इस बार मेजबानी कर रहा है, जो होस्ट कंट्री है, मैक्रो को लेकर के, उसको कितना ठीक करते हैं वो आकर के। अगर कोऑर्डिनेशन बेटर होता है इन 7 कंट्रीज के बीच में, तो ये भारत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि भारत के यूरोप के देशों के साथ अपने बायलैटरल्स भी हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड है हमारा, अमेरिका के साथ ट्रेड हो रहा है। तो ये सब चीजें अगर G7 में कोऑर्डिनेशन बनता है तो व्यापार की दृष्टि से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दृष्टि से, डिफेंस एग्रीमेंट्स के लिहाज से, देखिए फ्रांस को भारत ने $400 बिलियन का ऑर्डर दिया हुआ है राफेल का, तो वो तमाम इन सब चीजों की वजह से के नजरिए से भारत के लिए बहुत अच्छी यात्रा होगी। ये अभी इसमें हालांकि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन जब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने विदेश दौरे पर गए थे और उनके ऊपर इंडिया रशियन टाइज को लेकर सवाल पूछा गया था, तेल को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाई भारत ने कभी भी जो भी हथियार तैयार किए या आयातित किए, कभी उनका इस्तेमाल यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ नहीं किया, लेकिन यूरोपियन कंट्री का हथियार का इस्तेमाल हर बार भारत के खिलाफ हुआ है। देखिए, वो कहा जाता है ना कि यूरोसेंट्रिक जो एक माइंडसेट है, यूरोसेंट्रिक का मतलब है कि यूरोप अपने आप को इस विश्व का जो पहले एक समझता था कि वो केंद्र है, तो अपने हिसाब से वो तय करता है। वो पैट्रोनाइजिंग टोन होता है, सिविलाइजिंग मिशन अंग्रेजों का चला गया। तो बात वही थी कि आप जब चाहें अपना हथियार कहीं भी बेचेंगे, आप अपने कंट्री में जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए लॉ जो हैं जितना हार्श हो रहा है उतना बना रहे हैं, लेकिन आप दूसरे देशों को ह्यूमन राइट्स पे सबक देंगे, दूसरे देशों को ये बताएंगे कि उनकी डिप्लोमेसी किसके साथ हो, किसके साथ ना हो। अपने देश के राष्ट्रपति और सबको ये कहेंगे कि भाई भारत के साथ आप बने या ना बने, जो फ्रांस वगैरह में हुआ। तो ये जो माइंडसेट है कि आप हमेशा एक पैट्रोनाइजिंग टोन में अपने कंडक्ट को रिफ्लेक्ट ना करें लेकिन दूसरे को ज्ञान देते रहें, तो जयशंकर ने इस बात को, और वो हमेशा ये कहते रहे कि आप भूल जाइए वो कॉलोनियल एरा, वो गया।